और स्वाति मालीवाल जो अपने साथ मारपीट का मामला हुआ है उस पर बातचीत कर रही हैं। सुनते हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। मिनट की वीडियो है। तो जब वो आपको मार रहे थे वो वीडियो ले रहे थे? नहीं, हाँ। जब मैं वापस आके बैठी तब ले? जब मैं सोफे पे दोबारा आके बैठी और मैंने 112 नंबर कॉल करा, ये बाहर गया, ये सिक्योरिटी वालों को लेकर आया। जब सिक्योरिटी वाले वहां आए तब वो वीडियो लेना शुरू करा। जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे तो वो अकेला था कमरे में, तो वो वीडियो कैसे ले सकता है? तो जब ये मार पिटाई हो रही थी, यू वर ऑब्वियसली स्क्रीमिंग। कोई ऐसे साइलेंटली तो नहीं मार खा सकता। तो जब वो आपको मार रहे थे, एंड इट इज आई मीन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव सेड, इट इज क्वाइट ग्रोस। ही आपने कहा 7-8 बारी ही किक्ड यू ऑन द चेस्ट, स्टमक, पेल्विस, और आपके पीरियड्स चल रहे थे उस वक्त। ही ड्रैग्ड यू, योर शर्ट वाज पुल्ड अप एज पर दिस, यू वर स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। घर में और कोई नहीं था आपके मुताबिक? मुझे बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी घर में हैं और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। स्वाति जी, आप उनके घर कई बार जा चुके हैं। क्या हर बारी आप अपॉइंटमेंट लेके जाते थे? इस बारी शायद नहीं लेके गए। क्या उस वजह से नाराज थे? क्या हो सकता था उस दिन? मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो फिर तो गेट पे ही रोक देते। फिर अंदर से अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई? और दूसरी बात जो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई जी अपॉइंटमेंट ही नहीं था, तो मैं तो हमेशा ऐसी ही गई हूँ। मुझे हल्का सा इल्म भी नहीं था कि अगर ऐसे में मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है। और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देते कि भाई बाहर चले जाओ, मैं बाहर चली जाती। मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा कोई सो कॉल्ड तो आप उसको पीट दोगे, और वो भी उस इंसान को जो आज तक कभी आपके घर में अपॉइंटमेंट लेके आया ही नहीं। मैं तो 20 साल से जानती हूँ, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, तो ये तो बहुत अजीब बात है। तो व्हाट डू यू थिंक कि जब आप यू वर आस्किंग फॉर हेल्प, आप मदद मांग रही थी कि आपको पीटा जा रहा था, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से? जी, वही अजीब बात है, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। पुलिस अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और किसके इंस्ट्रक्शंस पे मैं पीटी गई हूँ। ये सारी चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। तो इस वक्त अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं? तो स्वाति मालीवाल को आपने यहाँ पर सुना, वो आरोप लगा रही, बता रही उस दिन क्या कुछ हुआ। उनका कहना है कि इससे पहले वो कभी भी इजाजत लेकर नहीं गई, तो जो प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप उन पर लग रहा है उसे वो गलत बता रही है। उधर अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के मामले में पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि पुलिस इसकी जांच कर रही है और इसीलिए वो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इस मामले में न्याय होना चाहिए। पिछले दिनों आपके ही एमपी स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए, आपके खिलाफ भी लगाए थे, वो उसका पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आपके जो पीए हैं उनके ऊपर लगाए। तो वो हुआ क्या उस दिन? किसी को कुछ पता नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स आर कमिंग आउट। कैन यू एलैबोरेट अ लिटिल बिट? अब मामला कोर्ट में चला गया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। सो मैं इस पे अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज जो भी मैं टिप्पणी करूँगा उसको उधेड़ के वो इट विल अफेक्ट द प्रोसीडिंग्स। बट फैक्ट्स मैं तो बता उम्मीद सकते हैं। करता हूँ कि न्याय होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक इधर इनका पक्ष है, एक उनका पक्ष है, दोनों पक्ष को पुलिस अच्छे से जांच करके और फिर उस पर न्याय होना चाहिए। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। यहाँ एडमिशन पाना कैंडिडेट्स का सपना होता है और लगभग हर किसी का ये मानना होता है कि आईआईटी में एडमिशन हो गया यानी आपका करियर सेट हो गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से आईआईटी प्लेसमेंट में कमी आई है। आईआईटी 2024 बैच के सभी 23 परिसरों में करीब 38% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिला है। आईआईटी का प्लेसमेंट ड्राइव अब खत्म होने को है। आईआईटी कानपुर के एक पूर्व छात्र धीरज सिंह ने इस बारे में कई आरटीआई आवेदन दिए थे। इनके जवाब में
38% छात्र जो हैं उनको नौकरी नहीं मिलने वाली जानकारी सामने आई है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ने प्लेसमेंट के लिए अपने पूर्व छात्रों की मदद मांगी है। उनसे ये गुहार लगाई गई है एक तरह से कि अगर आप लोग रेफरेंस देंगे, आप लोग मदद करेंगे तो इन लोगों के भविष्य के लिए अच्छा होगा और आप लोगों की मदद से ही ये छात्र आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। सभी 23 कैंपस को अगर मिला लिया जाए तो पिछले साल यानी 2023 में 4000 से ज्यादा छात्रों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था। उस साल ये आंकड़ा करीब 23% था और इससे भी पहले 2022 की अगर बात करें तो 3000 से ज्यादा करीब 19% विद्यार्थियों को कैंपस से नौकरी नहीं मिल पाई थी। तो इस तरह से जो अलग अलग साल हैं उसमें धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हो रही है। 2024 में 38% है, 2023 में 23% और 2022 में 19% छात्रों का प्लेसमेंट नहीं हो पाया था। तो अब छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जो हैं उन्होंने अब प्लेसमेंट के लिए जो छात्र हैं, पूर्व छात्र हैं, उनसे मदद यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर हम दिखा दें आपको कि पूर्व छात्रों से जो मदद मांगी गई है उसमें इंटर्नशिप के लिए भी पूर्व छात्रों का सहारा लिया जा रहा है, जो कि अमूमन दूसरे संस्थानों में भी हम देखते हैं कि होता है कि जब पास आउट होते हैं कहीं से तो उनसे कहा जाता है कि आप अपना रेफरेंस दें, वहाँ पर इंटर्नशिप करवा दें। इसके अलावा बिट्स ने 2 महीने पहले ही मदद जो है पूर्व छात्रों से मांगी है। आईआईटी बॉम्बे में 250 छात्रों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। पिछले साल 329 छात्रों को नौकरी नहीं मिली थी। 2022 के सेशन की बात करें तो करीब 171 छात्र जो हैं वो अभी भी बेरोजगार हैं। तो इससे कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो साफ हो रही है कि क्या चल रहा है फिलहाल आईआईटी को लेकर और प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है। उसके कई वजह हो सकती है, लेकिन अगर बिट्स के कुलपति वी राम गोपाल राव की बात माने तो उन्होंने कुछ कारण बताए हैं जिसमें उनका ये कहना है कि हर जगह प्लेसमेंट जो है वो 20 से 30% तक उसमें कमी आई है, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि सबको नौकरी देने के जो दावे हैं उसमें नौकरियां अच्छी नहीं हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि चैट जीपीटी में बड़े जो लैंग्वेज मॉडल हैं उनका असर जो है वो अब पड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इसके अलावा कई देशों में इस साल चुनाव है, कंपनियां जो हैं वो वेट एंड वॉच की नीतियां इस वक्त अपनाती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर अलग अलग छात्रों की हम बात कर रहे हैं कि आईआईटी के जो 23 कैंपस है वहाँ पर क्या स्थिति जो है वो इस बार देखने को मिल रही है और प्री डिसाइडेड जो सैलरी होती है वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं वजह जो है वो होती हुई देखा जाता है, जो प्री डिसाइडेड पैकेज होता है। तो यहाँ पर फिलहाल ये चिंता का विषय है क्योंकि कई छात्र ऐसे भी हैं जो अभी भी आईआईटी में जाने का सपना देख रहे हैं, जो तैयारियां उसके लिए कर रहे हैं और इस तरह की खबर जब आती है कि प्लेसमेंट जो है उनमें कमी आ रही है और साल दर साल ये जो कमी है, ये जो गिरावट है नौकरी ना मिलने की, प्लेसमेंट ना मिलने की, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो वो परेशान करने वाला है, वो चिंता पैदा करने वाला है। तो ये भी यहाँ पर जो बिट्स के कुलपति हैं वो बता रहे हैं कि हर जगह प्लेसमेंट जो है उसमें 20 से 30% कमी आई है। चैट जीपीटी और जो बड़े लैंग्वेज मॉडल हैं वो भी कहीं ना कहीं जो प्लेसमेंट्स हैं उनको प्रभावित करते हैं क्योंकि चैट जीपीटी का सहारा ले लिया जाता है तो उसमें कई बार एम्प्लॉय का काम जो है वो हो जाता है। इसके अलावा चुनाव अगर कुछ जगहों पर हो रहे हैं तो कंपनियां जो है वो वेट एंड वॉच की नीति अपनाती हुई नजर आ रही हैं और इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि कंपनियां आर्थिक रूप से जूझ रही हैं और ये भी एक समस्या है। तो आईआईटी कानपुर में प्लेसमेंट में जिस तरह की कमियां आई हैं वो अपने आप में एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं दमनीश कुमार। दमनीश जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर इस बार का जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, आप तक भी ये जानकारी पहुंची होगी, 2024 में 38% के करीब जो प्लेसमेंट है उनमें कमी आई है पिछले 2 सालों के मुकाबले। क्या बड़ी वजह कोई आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? धन्यवाद अदिति। तो बड़ी वजह तो काफी सारी हैं। देखिए, जब आईआईटी में स्टूडेंट जाते हैं तो उनका पहला सपना जॉब काफी सारे लोगों का नहीं होता है। प्लेसमेंट में रजिस्टर तो करते हैं लेकिन उनका होता है स्टार्टअप, विच इज अभी काफी ज्यादातर लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। कोई आगे पढ़ने के लिए जाना चाहता है, कोई एमबीए करना चाहता है, कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है।
तो जो है पहला पहला सपना जॉब नहीं होती है, लेकिन या अगर हम केवल डेटा देखेंगे तो डेटा में वो चीज़ नहीं दिखती है हमें। तो हमें ये दिख रहा है कि 38% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इनमें से काफी लोग ऐसे होंगे जो इनको जॉब चाहिए ही नहीं होगी। दूसरा ये है कि आजकल कंपनीज जो हैं उनका भी अपना हायरिंग का प्रोसेस चेंज हो गया है। तो ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो कैंपस में जाने की बजाय वो स्टूडेंट्स को बोलती हैं उनके यहाँ पे पोर्टल पे रजिस्टर करो। पोर्टल पे उनका अपना कंपटीशन होता है या उनका अपना तरीका होता है हायर करने का। तो वो चीज भी इन 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 जो आपके आंकड़े हैं उनमें कंसिडर नहीं होती है। तीसरा ये है कि काफी सारे लोग जो जॉब करना चाहते हैं उनकी अपनी एक ड्रीम जॉब होती है, एक ड्रीम कंपनी होती है, दैट कि मैं इस कंपनी में ही अप्लाई करूंगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं आती है कंपनी, तो वो वहां पे दिखता नहीं है वो चीज आंकड़ों में। तो दूसरा सप्लाई डिमांड का तो हमेशा रहता ही है। आजकल कंपनीज थोड़ा सा सबसे बड़ा जो हायरिंग होती है वो आईटी सेक्टर की तरफ से होती है। आई थिंक वो थोड़ी सी स्लो है अभी, लेकिन आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर प्लेसमेंट सीजन में उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वो बाहर जाके बहुत आसानी से हो जाएगा उनका। जी दमनीश जी, यहाँ पर आईआईटी जैसे संस्थान जब होते हैं तो पढ़ाई करने के बाद जो कैंडिडेट्स का सैलरी स्ट्रक्चर है वो लगभग एक तरह से तय होता है और उससे कम पर वो करना नहीं चाहते हैं। तो क्या जैसे यूएस यूके जैसी जो कंपनीज आती हैं वो प्री डिसाइडेड पैकेज को लेकर हाँ नहीं बोल पाती हैं, ये भी एक वजह है? देखिए पैकेज तो सबके डिफाइंड होते हैं। जब आप प्लेसमेंट में जाते हैं, कंपनीज अपना प्लेसमेंट में अप्लाई करती हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उनका सैलरी पैकेज वगैरह डिफाइंड होता है जो कि पब्लिसाइज भी होता है वहाँ पे। एंड वो एक रीजन होता है लोगों का उस कंपनी में बैठे या नहीं बैठे उसके लिए। हाँ, तो ये हो सकता है कि जैसे अगर आप पिछले सालों का देखेंगे तो लगभग, मैं डेटा देख रहा था, लगभग एवरेज was somewhere at around 17 lakhs per year। तो अगर उससे कम ऑफर हो रहा होगा कहीं पे तो लोग उस पर्टिकुलर कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और हो सकता है ना बैठे उसमें। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि उन्होंने अप्लाई ना किया हो। जी दमनीश जी, और एक चीज़ है कि बिट्स और आईआईटी के जो कुछ संस्थान हैं या जहाँ पर कुछ पूर्व छात्र जो हैं उनसे मदद मांगी जा रही है रेफरेंस के लिए, इंटर्नशिप के लिए, जॉब्स के लिए, तो वो किस तरह से काम करता है और वो कितना मददगार साबित हो सकता है छात्रों के लिए? देखिए वो एलुमनाई वाला जो चैनल होता है वो हमेशा ही एक्टिव होता है। प्लेसमेंट जो इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट्स होते हैं वो कोई नई चीज नहीं है। जो प्लेसमेंट ऑफिस होते हैं इंस्टीट्यूट के वो अपने जो पुराने एलुमनाइज होते हैं उनको चीजों के लूप में रखते हैं। तो वो जो आपके पुराने लोग हैं जो निकले हुए हैं आपके इंस्टीट्यूट से, वो कंपनीज में होंगे, अच्छी पोजीशन पे होंगे, तो उनको हमेशा लूप में रखा जाता है और उनसे ये मदद की एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर आपके यहाँ पे हायरिंग हो रही है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हो, वहां से आप निकले हो, तो आप जो है अपने जो स्टूडेंट्स, करंट स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प करोगे आप। और अगर आपके यहाँ पे पोजीशंस ओपन है तो आप एज ए प्रेफरेंस आप उनको फेयर इवेल्युएशन का प्लेटफॉर्म दोगे। तो वो सारे जितने भी आपके प्लेसमेंट ऑफिसेस होते हैं वो आपको आपके अपने एलुमनाई से कनेक्ट रखते हैं इस बात का। तो ये कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ इस बार बिकॉज थोड़ा सा प्लेसमेंट डाउन है, आई थिंक 38% या कुछ आरटीआई में जो आया है, तो उसकी वजह से ये सारे लेटर वगैरह हाईलाइट हो रहे हैं, बट इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। बिल्कुल। संक्षेप में एक और सवाल आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी उसका जवाब, कि चैट जीपीटी और जो लैंग्वेज मॉडल हैं वो कितना रोल प्ले कर रहे हैं ये जो प्लेसमेंट में कमी आई है उसमें? गुड क्वेश्चन। आई थिंक अभी थोड़ा सा जल्दी है अगर उसका रीजन देखा जाए, बिकॉज आईआईटी, जितने आईआईटीज हैं, बिट्स हैं, ये हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट प्रोड्यूस करते हैं जो बेसिकली खुद कंट्रीब्यूट करते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी को बनाने में, इस तरह की टेक्नोलॉजी को बाकी मास अडॉप्शन करवाने के लिए। तो उनका रोल काफी इम्पोर्टेंट है। चैट जीपीटी और एनी अदर एआई that may impact a lot of manual kind of things, but इस तरह की जॉब्स के लिए I don't think that is the reason right now for it. If you see the trend, I mean, if you see the last few years trend, this data, this is increasing, as well as the people in the institute are also increasing. The number is increasing for the student. तो दूसरा एक और रीजन है कि द लाइफस्टाइल आल्सो, द पीपल डू नॉट वांट अ फुल टाइम जॉब। इफ यू सी द करंट जनरेशन, दे आर लुकिंग फॉर द जॉब्स व्हिच आर
more consulting kind of jobs where they can do the job from anywhere. So there are a lot of thought behind the what kind of job I need. Okay, so ये सब mixed reason है. I mean, you can't put on one thing, but I'm sure that सारे students जो हैं वो बहुत अच्छा वहाँ पे अगर नहीं हुआ है तो बाहर निकलेंगे तो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. शुक्रिया दमनीश जी आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए. तो उम्मीद यही करते हैं कि जो छात्र आईआईटी में जाने का सपना देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या जो अभी पढ़ भी रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वक्त जिस तरह का है वो हमेशा नहीं रहेगा. फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं. पंजाब के पटियाला में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने जा रहे हैं. किसान संगठनों ने पीएम की रैली का विरोध करने का ऐलान किया. शंभू बॉर्डर, सरहिंद रोड और खनौरी बॉर्डर समेत कई जगहों से किसानों के जत्थे पटियाला की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पटियाला के रास्ते में टोल प्लाजा पर ही पुलिस ने किसानों को रोका है. किसान नेताओं का कहना यह है कि उन्हें 13 मई को दिल्ली जाने से रोक दिया गया था, इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने दिए जाएं. किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह चीना ने. किसान लगातार शंभू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज प्राइम मिनिस्टर जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पटियाला में रैली करने आ रहे हैं. इस बात को लेके लगातार किसान कह रहे थे कि हमें मौका दिया जाए, हम आप प्राइम मिनिस्टर से कुछ सवाल करना चाहते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो इनकी बातचीत चल रही थी वो पूरी नहीं हुई. अब हम देख सकते हैं, पहले मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा तस्वीरों के माध्यम से दिखाए, भारी मात्रा में जो किसान है वो यहाँ से शंभू बॉर्डर से वो पटियाला की तरफ मूव कर चुके हैं. ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो किसान है उनका ये कहना है कि हमें दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है. और आइए इनसे बात भी करते हैं. तो क्या आज प्राइम मिनिस्टर वहाँ आ रहे हैं, तो क्या अपना सवाल जवाब करने के लिए जा रहे हैं? हाँ सर, अपना सवाल जवाब करने जा रहे हैं. हम 13 तारीख को जो दिल्ली जाना था ना, बड़े बड़े बैरिकेड ला दिया, कंधा दीवारा कर दिया, किल लाते सरकार ने, पर हमको नहीं जाने दिया. अथरू गैस के गोले साढ़े उत्ते की सुट्टे. साढ़े किसान जो अखां तो ਜ਼ਖਮੀ करते, बहुत ज़्यादा मोदी सरकार ने धक्का किया साढ़े नाल. अज आपां इस करके पटियाले च आ रहा वा मोदी, उन्होंने अपने सवाल जवाब पुछण वास्ते जा रहे हैं. साडा शुभकरण जो किसान शहीद किया वा, उन्होंने भी पुछना कि वह की कसूर ही, वो अपने हक मंगदा है किसान, उन्होंने भी गोली मार के शहीद किया वा साडा किसान. इस करके मोदी नूं अज पटियाले पोलो ग्राउंड दे विच अपने सवाल पूछण जा रहे हैं. वाहिगुरू जी का खालसा. आप अपने सवाल पूछने जा रहे हैं. अगर आगे ना जाने दिया, रैली ग्राउंड पे जाने ना दिया, पुलिस ने रोक लिया, तो क्या करोगे? जो साढ़े लीडरशिप है, ठीक है ना, वो जो हम हुक्म देंगे उस हिसाब से चलेंगे. अगली रणनीति माप के मीटिंग करके फिर अगला कार्रवाई करेंगे. क्या बैरिकेड भी तोड़ सकते हैं जाने के लिए वहाँ पे? क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि पटियाला में अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो हमने सवाल जवाब करने हैं, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम हो सकती है. नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो अपने पंधेर साहब हैं ना, उनके हिसाब से तो लोग बात करेंगे. बात करने के लिए कोई भी, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, उसके साथ बात करना तो जायज़ है. तो बात करने के लिए वो लोग मानेंगे, ये तो बात पक्की है. लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर जहाँ तो कोई बैठे करेंगे, कोई ना कोई नीति सरकार निकालेगी. तो क्या वहीं बैठ के भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है जब तक रैली चलेगी? हाँ, कर सकते हैं. तो ये थे किसान नेता जिनका ये कहना है कि हम पटियाला के लिए चल पड़े हैं. हम पहले सबसे एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे कि हमारी 5 मेंबर कमेटी है, जो उसको मौका दिया जाए, वो जाके अपनी बात प्राइम मिनिस्टर के आगे रख सके. अगर नहीं करने दिया तो जो भी इनकी रणनीति वहाँ तय होगी उसके अकॉर्डिंगली अगला प्रोग्राम बनाया जाएगा. कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर NDTV, पटियाला, पंजाब.